अस्सलामुअलैकुम दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के कोर्स की पार्ट 4। पिछले कोर्स में मैंने आपको बताया था फ्यूचर ट्रेडिंग का सारा कुछ, लेकिन उसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मेरी थोड़ा सा नेट इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो मैं बात कंप्लीट नहीं कर सका। ताकि अब मैं वो बात आपको कंप्लीट कर देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। आज हमने आज हमने बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ट्रेडिंग्स के रूल के ऊपर। ये जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा ये आपने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये मैंने भी अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लिए थे जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था। और आप भी ये नोट डाउन कर ले और ये आप डेली पढ़ा करें। जब आपको कभी लॉस हो जाए तो आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ताकि आपका माइंड ही फ्रेश होता रहे। अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात करने लगा हूँ पिछली वीडियो की फ्यूचर ट्रेडिंग का, कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। स्पोर्ट का तो मैंने आपको बता दिया था। ये देखें, ये होती है लेवरेज। ये मैंने एक्सचेंज खोली हुई है, ये होती है लेवरेज। यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ ये नेट, हाँ हो रही है। ये देख रहे हैं, ये हम लेवरेज, ये हम अब कितनी मर्जी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 125 से लेके 1x तक, ठीक है। लेकिन मैं जो न्यू कमर्स हैं वो हमेशा 5x से ऊपर लेवरेज कभी मत लेना भाई साहब। अगर प्रॉफिट वैसे होगा तो लॉस भी वैसे ही होता है, इस वजह से। लेकिन जब आप थोड़े माहिर हो जाए तो 25x, ठीक है। ऐसे जब आप स्पॉट लॉस लगाना शुरू कर दें और ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए तब लगाना है। फिलहाल स्टार्टिंग में आप 5x से ऊपर कभी मत जाना, 5x 7x। नहीं तो पूरा का पूरा अकाउंट वॉश करवा लोगे और फिर बैठे होगे, क्योंकि कोई ना कोई पैसे कमाने में बैठा है और कोई गंवाने में बैठा है। समझ आ रही है आपको बात। एक्सचेंजेस ऐसा लिक्विडेशन कर लिक्विडेट करेंगे आपको कोई, फिर आपको अपनी नानी याद आ जाएगी। तो इस वजह से ये, वैसे मैंने आपको लेवरेज का बताना तो ये हम लेवरेज ले सकते हैं ना कॉइन्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, और लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये देखें, ये बिटकॉइन की प्राइस चल रही है तो उसी के ऊपर मतलब ये प्राइस चल रही है। यहाँ पे हमने ये यूएसडीटी, ये यहाँ पे हमने कितने मतलब अकाउंट में से पैसे डालने हैं वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, प्राइस टाइप करेंगे, मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे। कि मार्केट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हमने मतलब मार्केट के ऊपर जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है उसी के ऊपर ही हमने वो लॉन्ग शॉर्ट करना है ना। यहीं से हमने लॉन्ग करना है, यहीं से शॉर्ट करना है। तो यहाँ से हम अपनी अमाउंट टाइप करेंगे कि भाई कितने बीटीसी कितने यूएसडीटी। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं यूएसडीटी ना, ये बाय वैल्यू इन यूएसडीटी करके कंफर्म कर दें तो ये हो जाएगा यूएसडीटी। देखा, अब यहाँ पे आप यूएसडीटी डाल देंगे इजीली। ये जब आप एक्सचेंज यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से फिर ये टीएलपी, टीपीएसएल, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है सारा कुछ। यहाँ से हमने बाय लॉन्ग करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग। अगर ऊपर कॉइन जाएगा तो आपको तब प्रॉफिट होगा। और यहाँ से सेल शॉर्ट, मतलब शॉर्ट का मतलब जब कॉइन नीचे जाएगा, मार्केट क्रैश करेगी, कॉइन डंप करेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। समझ आ गई होगी आपको तकरीबन। अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो के ऊपर के। आज हमने बात करनी है ट्रेडिंग के रूल्स के ऊपर, और 5 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के, जो आप नोट कर लें। वैसे तो रूल्स बहुत हैं, लेकिन जो बेसिक 5 रूल्स हैं, बाकी रूल्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। आप, पहला रूल है, आप साथ साथ नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो रिस्क मैनेजमेंट, पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है हर ट्रेडिंग का। कि यार आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितना मैं अपनी, मेरी पसली है कि मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। समझ आ रही है। नहीं तो आपको वो एक कहावत है कि उंगली काट दो, नहीं तो पूरा का पूरा बाजू काटना पड़ेगा। समझ आ रही है बात। समझ आपको, मतलब आपने एक ट्रेड ली, उसके अंदर आपका लॉस हो रहा है 5%, 7%। तो आप कह रहे हैं नहीं यार ये रिकवर हो जाएगा, मैं अभी नहीं इसे क्लोज करता है ना, लॉस में नहीं क्लोज करता, और वो लॉस बढ़ते बढ़ते 50 पे पहुंच जाता है। तब तब आपका अकाउंट, फिर आप बैठे होते हैं और पूरा अकाउंट लिक्विडेशन हो जाता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि यार इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, इतना लॉस मेरी पर्सनली बर्दाश्त कर सकती है, इतने पे मैं एग्जिट कर लूँगा, मेरी ट्रेड गलत हो चुकी है। ठीक हो गया रिस्क मैनेजमेंट, या आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरा रूल है इसका, सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। सेट स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि भाई स्टॉप लॉस आपने लगाना ही लगाना है।
अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग में ना करें यार, आप ट्रेडिंग ना करें, फिर आपने लॉस ही करवाना है। क्या आपका हर बार आपका प्रॉफिट नहीं होगा, डेली आप आगे मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे कि आप आए डेली यहाँ प्रॉफिट बना के लेके चले जाएं, ऐसे नहीं। हाँ, अगर आप ये ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे कि आप मंथ के एंड में आपने फिर भी प्रॉफिट बनाया हुआ होगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लगाते हैं 2% का, 2% के ऊपर यार मुझे जब लॉस होने लगे ना तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाए और मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊं, और आप प्रॉफिट लगाते हैं 5% का, ठीक है। अब आप दिन की लेते हैं 3 ट्रेडिंग लेती हैं आप। 3 ट्रेडों में आपको एक ट्रेड में लॉस होता है, 2 ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। आप बताएं मुझे क्या बनेगा, ऐसा कमेंट्स में बताएं यार। अब 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 5-5%, ठीक है, और एक ट्रेड में हुआ लॉस, कितना हुआ, 2% लॉस हुआ और 5-5% का प्रॉफिट हुआ। टोटल आपके बन गए 8% प्रॉफिट। आप दिन में 8% के प्रॉफिट में है ना। तो ये मैंने आपको बताया, समझाने के लिए बताया है, ठीक हो गया। इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी लगाना है और टेक प्रॉफिट जरूरी लगाना है। जब आपने सबसे पहले ट्रेडिंग सारी दिमाग की गेम है, ये नहीं दिमाग की गेम है, सारी दिमाग की। क्या आपने वो आप ये आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान पे भरोसा है, आप ट्रेडिंग लगा के ट्रेक प्रॉफिट लगा के सेट स्टॉप लॉस लगा के आप मोबाइल बंद कर दिया करो, लैपटॉप ऑफ करके बाहर चले गया करो, बाद में आकर खोल के देख लिया कि क्या बना। अगर आप यूँ देखेंगे बैठे तो आप परेशान होंगे बैठे, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है जिसके अंदर आपके गोल्स हो, रिस्क टॉलरेंस, एंटर द एग्जिट स्ट्रेटजी, सारा कुछ। ये आपको, यही तो मैंने आपको सिखाना है, ट्रेडिंग प्लान भाई। किस तरह से आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ करके आपने ट्रेडिंग करना है, किस टाइम ट्रेडिंग करनी है, सारा कुछ ये जाके मैं आगे आगे आपको सब बेसिक बाय बेसिक, स्टेप बाय स्टेप आपको हर वीडियो में बताता जाऊंगा। और आपने ये फॉलो करना है, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग कहते हैं नोट्स नहीं बनाने या ऐसे, वो उसके जो मुझे नहीं समझ आती उनकी, लेकिन नोट्स ज़रूरी हैं आपके लिए ना, ताकि कभी आप फ्री बैठे तो आप उन्हें रीड करें, आपका माइंड ही फ्रेश होता रहे। अब आप बोर्ड्स में जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो आप, जब पेपर होते थे तो आप क्या दोबारा नहीं पढ़ते थे जो आप लिखते थे, मैथ के ज़्यादातर हम अपने जो लिखा होता था उससे हम क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाता था जल्दी, तो इस वजह से। अब ये देखें डिवर्सिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि यार हमने ना अपने सारे जो होते हैं ना, सारी इन्वेस्टमेंट एक ही ट्रेड में नहीं लगा देनी कि हम अब बाय कर लें। हमारे पास समझो $100 हैं मिसाल के तौर पे, तो हमने $100 ही एक ही ट्रेड में लगा दिए और फिर लॉस हो गया तो फिर हम अब बैठे हैं, कैपिटल अपना गवा के बैठे हैं। हमने हमेशा अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके ट्रेड करनी है। अगर $100 पे है तो हमने $25 की ट्रेड करनी है, ऐसे ट्रेड करनी है ना। पोर्टफोलियो का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अपलोड करूंगा इसका। बस ये मैं इसके एग्जांपल ये समझा देता हूँ एग्जांपल से कि अगर हम सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दें, सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दें तो बास्केट के लिए सारे अंडे टूट गए ना। अब अलग अलग होगा तो फिर प्रॉफिट होगा, ऐसे अलग अलग कॉइन्स में हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगर एक कॉइन में लॉस होता भी है, वो नीचे डंप कर भी जाता है तो बाकी कॉइन्स पंप कर देता है, ओवरऑल पोर्टफोलियो तो मैनेज रहेगा। इसलिए कभी भी अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने। और सबसे मेन और आखिरी, कॉन्टीन्यूसली लर्निंग, लर्निंग आपने जारी रखनी है। डेली उठ के आपने वीडियोस देखनी है, डेली उठ के आपने ट्रेडिंग देखनी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। पहले पढ़ना है कि भाई आज मार्केट ग्रीन है, बुलिश है या न्यूट्रल है। लोगों का माइंड सेट पढ़ना है कि आज लोग कैसे न्यूट्रल हैं, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, ये सब आपने देखते रहना है और सब सर्च करना है, सब सुनते रहना है यूट्यूब की वीडियोस देख के, या कोई ग्रुप आपने ज्वाइन किया है, कोई कम्युनिटी आपने ज्वाइन की हुई है तो वहाँ से आपने ये नॉलेज हासिल करते रहना है। तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे और आपको पता होगा कि मार्केट में हो क्या रहा है और मैंने किस हिसाब से ट्रेडिंग लेनी है। बिटकॉइन का सपोर्ट लॉस क्या है, स्टॉप क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और मार्केट की अपडेट आपको कॉन्टीन्यूसली आप अपडेट लेते रहेंगे तो आप एक तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, दूसरा आपको पता होगा कि मार्केट जब क्रैश होती है तब कैसे बिहेव करती है, सब कुछ एक्सपीरियंस मिलता रहेगा जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना था 5 रूल, ट्रेडिंग के 5 रूल, ठीक है।
वो आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इनके टाइम से, नहीं तो वीडियो सेव कर लें। बाकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं इसके और रूल्स शेयर करूंगा और साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये सारा कैसे होता है प्रॉपर। एक वीडियो बनाऊंगा और उस अगली वीडियो में मैं आपको पोर्टफोलियो का बताऊंगा सारा कुछ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें। और ये पूरा क्रिप्टो करेंसी का कोर्स में आपको फ्री में अवेलेबल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो यार इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।